गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हमें मालूम है कि जब भी कोई अल्टरनेटिंग करंट्स मूव करती है तो आधे साइकिल में पॉजिटिव और अगले आधे साइकिल में नेगेटिव डायरेक्शन में चलती है। नेगेटिव का मतलब हुआ अपोजिट डायरेक्शन में। तो पहले तो इसका हमने मीन निकाला था हाफ साइकिल के लिए, लेकिन अगर हम पूरी साइकिल के लिए जो कि 0 से स्टार्ट होती है, टाइमिंग t समय तक जाती है, इसका अगर पूरी साइकिल का अगर हमें वैल्यू लेनी हो तो ये जो नेगेटिव वाला टर्म है इसको पॉजिटिव करने के लिए हम इसका स्क्वायर कर देते हैं। जैसे मान लीजिए ये +2 है और ये -2 है। अगर -2 का हम स्क्वायर कर दें तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +4। यानी ये जो वैल्यू है हमारी करंट की, इसको हम स्क्वायर कर दें। जैसे मान लीजिए हमारे पास करंट है, किसी भी समय एट एनी इंस्टेंट करंट को हम लिख सकते हैं I = I0 sin ओमेगा t। और इसी I को अगर हम स्क्वायर कर दें, यानी ये पूरी टर्म अगर स्क्वायर हो जाए, ये वाली चीज़ स्क्वायर हो जाए, तो जो नेगेटिव हमारा है अपोजिट डायरेक्शन में, वो नेगेटिव हमारा क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। कहने का मतलब अगर ये नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा पॉजिटिव, जो कि मैं डॉट डॉट करके दिखा रहा हूँ। अब जब ये पॉजिटिव बन गया तो हमारे पास दो चीज़ें हो गई, ये और ये। इस पूरे में t समय लगता है, तो इसका एवरेज हम आसानी से निकाल सकते हैं। कहने का मतलब अगर I का हम स्क्वायर करें और उसका मीन ले लें, 0 से t का मीन ले लें, और मीन लेने के बाद इसका स्क्वायर रूट निकाल दें। क्योंकि किसी भी स्क्वायर, जैसे हम लोगों ने ये जो किया -2 का होल स्क्वायर, इसका अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो फिर से वही चीज़ आ जाएगी हमारी 2 + 2। तो ऐसा क्यों किया, सिर्फ नेगेटिव वाली चीज़ को पॉजिटिव बनाने के लिए हमने इतना 0 से t समय के लिए काम किया। अगर इसी नेगेटिव को पॉजिटिव बन जाता है तो हमारी वैल्यू जो एक पूरी साइकिल के लिए है वो हमारी वैल्यू पॉजिटिव में आ जाएगी। तो एवरेज जो है हमारा मीन, वो हमारी पूरी साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू निकल आएगी। तो सिर्फ कहने का मतलब ये है कि स्क्वायर करने का मतलब सिर्फ ये है कि नेगेटिव वाली को पॉजिटिव बना लेना। और चूंकि स्क्वायर किया था लेकिन हमें स्क्वायर तो चाहिए नहीं था, तो हमने क्या किया, इसका स्क्वायर रूट ले लिया। तो स्क्वायर का जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो फिर वही वैल्यू आ जाएगी। तो ये तिकड़म करने के लिए, ये तिकड़मबाजी किया गया है, इसको हम वही वैल्यू लेने के लिए तिकड़म लगाया गया है। इसी चीज़ को हम लोग लिखते हैं IRMS। इस पूरी चीज़ को लिखते हैं IRMS। अब देखिए I हमारा क्या है, I0 sin ओमेगा t। तो अब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, I² sin² ओमेगा t। और इसका एवरेज लेना पड़ेगा, तो एवरेज के लिए हम क्या करते हैं, टाइम से डिवाइड कर दीजिए जो 0 से t है, और स्क्वायर रूट भी लगाना पड़ेगा। स्क्वायर रूट तो खैर वो बाद में लगा दिया जाएगा, अभी हम सिर्फ यहाँ पर ये करेंगे, अभी ये चीज़ नहीं करेंगे। I² और उसका मीन, बस इतना लेंगे, स्क्वायर रूट बाद में लगाएंगे। तो अभी हमने क्या किया, I का स्क्वायर कर दिया, I0² sin² ओमेगा t, और यहाँ बार लगा हुआ है, इसका मतलब एवरेज ले लिया। अब ये एवरेज देखिए पूरे यहाँ से यहाँ तक के लिए, तो इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग। और कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, 0 से t समय के लिए, क्योंकि इसके अंदर इंटीग्रेशन के लिए देखिए बहुत सारे, अगर हम इसको रेक्टेंगल के फॉर्म में मान लें, छोटे छोटे I की वैल्यू, तो ये पूरा मिला करके इसको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, तो वो पूरी वैल्यू हमारी आ जाएगी। इंटीग्रेशन का यही रूल होता है। अब 1/t लिखा है, t बाहर आ जाएगा, 0 से t I0² sin ओमेगा t²। अब यहाँ पर समझते हैं, चूंकि हमें मालूम है कि t की वैल्यू होती है 2π/ओमेगा, तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे 2π और ओमेगा चला जाएगा ऊपर, तो इसको हम 2π/ओमेगा लिखा जा सकता है। I0² कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि ये पीक वैल्यू है, ये बाहर आ जाएगी, तो अंदर क्या बचेगा, sin² ओमेगा t। अब एक चीज़ फार्मूला आपने पढ़ा होगा, cos
2a का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ये फार्मूला होता है। तो देखिए यहाँ साइन स्क्वायर इसको a मान लिया जाए तो क्या बन जाएगा फार्मूला 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2, ये बन जाएगा। तो यहां मैथमेटिक्स लगानी पड़ेगी, यानी इसकी जगह पर हम ये वैल्यू लिख सकते हैं, यानी कि इसकी जगह पर भी हम वैल्यू लिख सकते हैं। तो देखिए w अपॉन 2 पाई आई स्क्वायर लगाना फिर से भूल गए, आई नॉट स्क्वायर लगेगा, और 2 पाई अपॉन ओमेगा, और ये 0, इसकी जगह पर हम हमने लिख दिया कॉस 2a अपॉन 2, ये हो गया। अब ये 2 बाहर आ जाएगा तो आई नॉट स्क्वायर ओमेगा अपॉन 2 पाई और 2 नीचे, तो हमारे पास 2 टर्म बचेंगे। अच्छा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी भी लगाना पड़ेगा, यहाँ पर डी टी छूट गया है लगने से, डी टी लगाना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ 1 है, 1 का मतलब हुआ 1 से मतलब डी टी का मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, ये 2 बाहर आ ही चुका है, इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ नहीं आया था, ये है। अब ये 2 बाहर आ ही चुका है तो 1 dt बचेगा, इसको हम ऐसे लिखेंगे 1 dt, 1 की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये हमने बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, यहाँ से ब्रेक कर दिया, माइनस, फिर अगले ब्रैकेट में मतलब अगले टर्म में cos 2a, सॉरी यहाँ a नहीं लगेगा, ओमेगा टी होगा, मैंने फार्मूला लिख दिया है, यहाँ a की जगह ओमेगा टी लिखेंगे, cos 2 ओमेगा टी और डी टी। यहाँ a ठीक कर लेंगे, यहाँ पर मैं ऐसे एरो लगा देता हूँ, यहाँ 2 ओमेगा टी लिखा जाएगा, ये करेक्ट कर लेंगे आप लोग। तो ये हमारा बड़ा ब्रैकेट लग गया। अब 2 टर्म हमारे पास आ गई इंटीग्रेशन की, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। अब हमें मालूम है कि इंटीग्रेशन किसी भी चीज का अगर वो x है या dx है अगर, तो इसका जो होता है वो x होता है इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर dt की जगह क्या हो जाएगा t, और लिमिट लग जाएगी 0 से 2 पाई अपॉन ओमेगा, और बड़ा ब्रैकेट लग गया, माइनस cos 2 ओमेगा टी को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा। चूंकि ये ओमेगा टी नहीं है, 2 ओमेगा टी है, इसलिए इसको हमें 2 ओमेगा को फिर से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसलिए ये नीचे आ जाता है टर्म। ये इंटीग्रेशन में सिखाया गया है आपको, तो वहाँ से सीख सकते हैं। और ये जो चीज़ हमारी आई, इसको हमने यहाँ लिख दिया 2 पाई इंटू 2। अब ध्यान देते हैं ये t, अब ये लिमिट लगाएंगे तो 2 पाई अपॉन ओमेगा माइनस 0, ये हो गया, माइनस, बल्कि इसको जो है बड़ा, ये छोटा ब्रैकेट इसको लगाएं, क्योंकि बड़ा पहले से ही लगा हुआ है, तो इसको छोटा ब्रैकेट लगा दें। अब ये वैल्यू देखिए जब यहाँ रखी जाएगी, साइन 2 ओमेगा और t की जगह रखा जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा माइनस साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी जब 0 वैल्यू पुट करेंगे, और 2 ओमेगा नीचे रहेगा तो उसको बना रहने दीजिए 2 ओमेगा। अब यहाँ से देखिए ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, वो बनेगा 4 पाई, साइन 4 पाई, साइन 4 पाई अपॉन 2 ओमेगा, ये वैल्यू हमारी बचेगी, 0 खत्म हो जाएगा, ये आई नॉट स्क्वायर ओमेगा अपॉन 2 पाई इंटू 2, और यहाँ भी लिख देते हैं आई नॉट स्क्वायर ओमेगा अपॉन 2 पाई इंटू 2। अब सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई, अब थोड़ा सा और काम बाकी है और उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान देते हैं, ये जो साइन 4 पाई है ये हमारा हो जाएगा 0। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि साइन 2 पाई जो होता है 360 की वैल्यू होती है 0, और साइन 2 पाई की जगह 2 इंटू 2 पाई यानी कि उसका फिर 360 इंटू 360 है,
तो कहने के मतलब 720 हो गया। तो जब 360 की वैल्यू 0 तो 720 की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा। तो बचेगा हमारे पास फाइनल आई नॉट स्क्वायर ओमेगा अपॉन 2 पाई इंटू 2 और 2 पाई अपॉन ओमेगा। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, 2 पाई कैंसिल होगा, बचेगा क्या हमारे पास आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2। यानी ये जो हमारे पास शुरू में वैल्यू लेके चले थे, ये वाली, इसकी वैल्यू आ गई आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2। अब क्या कर सकते हैं हम इसमें, अब हम ले लें इसका स्क्वायर रूट जो पहले ले रहे थे, और इसी स्क्वायर रूट को लिखते हैं आई आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर। और ये चूंकि दोनों तरफ स्क्वायर लगाना पड़ेगा, जैसे यहां पर भी अगर लगा दें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये दोनों तरफ स्क्वायर लगाना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा। तो ये तो हमने आई आर एम एस लिख दिया, और इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा ये आई रहेगा और 2 आ जाएगा नीचे, क्योंकि स्क्वायर रूट से जब बाहर आएगा तो ये आई हो जाएगा, और ये हो जाएगा √2, आई नॉट √2। अब आई नॉट √2 को हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.707 आई नॉट, यानी आई आर एम एस हो जाएगा 0.707 आई नॉट। ये हमारा डेरिवेशन यहां पर आ गया। अब इसको वर्चुअल वैल्यू भी कहते हैं, आई आर एम एस को वर्चुअल वैल्यू भी, न्यूमेरिकल्स में जो है ये बहुत ऑथेंटिक टर्म है, तो कभी कभी न्यूमेरिकल में वर्चुअल भी कह सकता है, वर्चुअल करंट, वर्चुअल वैल्यू निकालिए तो यही आर एम एस निकालना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जैसे मान लीजिए जो पीक वैल्यू होती है, आई नॉट का मतलब होता है पीक वैल्यू, ये जो पीक वैल्यू है, ये जो पूरी वैल्यू है दैट इज कॉल्ड पीक वैल्यू आई नॉट। तो जो आरएमएस वैल्यू होगी वो पीक वैल्यू की 0.707 टाइम्स होगी, यानी पूरी पीक वैल्यू हमको नहीं मिलेगी पूरी फुल साइकिल में। फुल साइकिल में जो हमको मैग्नीट्यूड मिलेगा करंट का वो 0.707 टाइम्स होगा। अगर आई नॉट हम कह दें कि भाई 4 एम्पियर है, तो हमको फिर आई आर एम एस 4 एम्पियर नहीं मिलेगा, आई आर एम एस में क्या मिलेगा 707 इंटू 4, मतलब वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि एवरेज वैल्यू है एक प्रकार से। तो एवरेज वैल्यू में चूंकि बढ़ती भी है घटती भी है, ये बढ़ी भी घटी भी, फिर अपोजिट डायरेक्शन में भी बढ़ी घटी, तो टोटल जो हमको या हमारे इंस्ट्रूमेंट या अप्लायंस को जो करंट मिलती है वो इतनी मिलती है पॉइंट। ठीक है बच्चों, और ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में इसको डाल करके पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, गुड बाय।